हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट एजुकेशन। हम लोग आज पढ़ने वाले थे थ्योरी ऑफ मशीन, और थ्योरी ऑफ मशीन में से भी हम लोग पढ़ने वाले थे कैम एंड फॉलोअर। ठीक है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं जो टॉपिक है वो है कैम एंड फॉलोअर। कैम एंड फॉलोअर बेसिकली होता क्या है, कि और इनका यूज़ क्यों किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सारे इसके यूज़ में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कैम एंड फॉलोअर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कैम एंड फॉलोअर की एक प्रोफाइल होती है, एक इस प्रकार की प्रोफाइल होती है, इसको हम लोग कहते हैं कैम, और इसको हम लोग कहते हैं फॉलोअर। या फिर एक दूसरी प्रकार की भी प्रोफाइल होती है, मान लीजिए एक कोई इस प्रकार की प्रोफाइल है जहां पर कोई फॉलोअर लगा है। ठीक है, जहां पर कोई फॉलोअर लगा है, ये कोई फॉलोअर लगा है। ठीक, यहां पर भी कोई एक फॉलोअर लगा हुआ है। तो ये फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स को अभी नहीं देखना, अभी हमें देखना है कैम को। ठीक है, ये कैम है और इनके मोशंस क्या हैं। ये जो कैम है ये इस प्रकार का मोशन, रोटरी मोशन करेगा, और ये वाला जो कैम है, ठीक है, ये क्या करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी या फिर हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, यानी अपने ही एक्स पर मतलब अपने ही एक्स पर आगे या पीछे मोशन करेगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के मोशन करेंगे, और इन मोशंस में हम लोग क्या देखेंगे कि इन मोशन के कारण ये जो फॉलोअर होगा, इन मोशन के कारण ये जो फॉलोअर ऐसे लगा हुआ है, मान लीजिए ये फॉलोअर लगा हुआ है, इन फॉलोअर की डायरेक्शंस क्या होती है कि जब ये मोशन करेगा, जब इस प्रकार का मोशन होगा तो फॉलोअर हमारा अप एंड डाउन मोशन करेगा, जब इस प्रकार का होगा तो फॉलोअर हमारा अप एंड डाउन मोशन करेगा। ठीक है, तो कैम क्या होता है कि अगर हम कैम एंड फॉलोअर को डिस्कस करें कि कैम एंड फॉलोअर होता क्या है, तो क्या होता है कि सर्कुलर मोशन को इस पर और इस पर पावर शाफ्ट लगी होती है, इन पर या इन पर पावर शाफ्ट लगी होती है। तो क्या कहते हैं कि जो रोटरी मोशन को या ट्रांसलेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन पर उसी डायरेक्शन में या फिर अगेंस्ट किसी दूसरे डायरेक्शन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में जो कन्वर्ट करता है, उसको हम कैम एंड फॉलोअर कहते हैं। तो अगर कैम एंड फॉलोअर को हम देखें, एक ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है, अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट where rotary or translatory motion in the reciprocating ये हमारी डेफिनेशन बनके तैयार हो गई। ये डेफिनेशन क्या कहता है, ये डेफिनेशन कहती है कि एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है ये, और जो ये टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, इस पर क्या करते हैं, टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है जिस पर क्या करते हैं हम रोटरी या ट्रांसलेटरी मोशन को उसी डायरेक्शन में या उसके दूसरे डायरेक्शन में या फिर अदर डायरेक्शन में, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन पे कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा कहलाता है कैम एंड फॉलोअर। इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, अगर इसका हम यूज देखें, इसका यूज किया जाता है टू इंजेक्ट फ्यूल इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, या फिर हम कह दें इंजन पर। जो इंजन होता है, जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है पूरा, वो जो इंजन कहलाता है, उस पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई इंजन है, ठीक है, इस पर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, ये एक फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। ठीक, फ्यूल इंजेक्टर क्या है कि 24 मतलब हर टाइम तो चलेगा नहीं, एक फिक्स टाइम पर ही, जब पिस्टन ऊपर आएगा एक फिक्स टाइम पर क्या होता है कि एक फिक्स टाइम पर ही ये फ्यूल को इंजेक्ट करता है, और उस फिक्स टाइम को हमें कैसे, मतलब फिक्स टाइम पर ही फ्यूल आए, इसके लिए हम वहां पर वो कैम एंड फॉलोअर का प्रयोग करते हैं। यानी कैम एंड फॉलोअर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, जहां पर एक रेशियो, एक एग्जैक्ट टाइम पर हमें काम करना हो। दूसरी चीज अगर इसका हम पॉइंट देखेंगे
इनसे रिलेटेड और भी पॉइंट देखेंगे। तो एक हाई कॉस्टली होता है ये। क्या देखते हैं कि ये हाई कॉस्टली होता है, यानी इसका कॉस्ट हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल होती है, कैम की जो प्रोफाइल होती है, कैम की प्रोफाइल बनाने में समय भी लगता है, और समय के साथ साथ जिस प्रकार गियर की प्रोफाइल होती है उसमें भी टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ एक बहुत ही एग्जैक्ट प्रोफाइल बनाई जाती है, जिसके कारण इस पर हाईली कॉस्ट भी लगता है, यानी इसकी जो कीमत होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर कहीं फ्रिक्शन हो गया, मान लीजिए कि ये कोई कैम है, इसको बहुत अच्छे से बनाकर देखते हैं। मान लीजिए ये कोई कैम है, ये किसी सॉफ्टवेयर लगी है और ये इस प्रकार रोटरी दे रही है, यहाँ पर कोई एक प्रकार का फॉलोअर लगा हुआ है, ठीक। और ये फॉलोअर क्या है, ये मान लीजिए कोई एक प्रकार का ये फॉलोअर लगा हुआ है, ठीक। अब ये जैसे ही ये एक अटैच्ड है किसी के द्वारा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा इनपुट होगा, यहाँ पर ये हमारा होता है इनपुट, और ये हमारा होता है आउटपुट। ये हमारा इनपुट होता है, ये होता है हमारा आउटपुट होता है। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि इसके सरफेस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे होकर के ऐसे हो गया, या फिर ये यहाँ पर ये ऐसे होकर के ऐसे हो गया, तो अब इसको दोबारा बनाया, इसको दोबारा रिपेयरिंग नहीं की जा सकती, इसको डायरेक्टली चेंज करेंगे, तो इसीलिए ये हाई कॉस्टली हो जाता है, और साथ में ये क्या कहते हैं रिप्लेस किया जाता है। इसमें ये नहीं है कि इसको हम ठीक कर सकें, तो इस वजह से ये हाई कॉस्टली होता है, और ये वहीं पर प्रयोग होता है जहां पर एग्जैक्ट टाइम की बात की जाए, यानी यूज इन टाइम। जहां पर यूज ऑफ टाइम होगा, यानी जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पर एक फिक्स टाइम पर ही हमारा क्या कहते हैं फ्यूल का इंजेक्टर होता है। जैसे ही फिक्स टाइम पर फ्यूल का इंजेक्ट होगा, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि वहां पर गवर्नर का प्रयोग होता है कि जिस प्रकार से जैसे ही फिक्स टाइम आएगा तो उसी फिक्स टाइम में वो फ्यूल को इंजेक्ट करा देगा, ठीक है। तो वहां पर हमें गवर्नर का प्रयोग किया जाता है, सॉरी कैम एंड फॉलोअर का प्रयोग किया जाता है, गवर्नर का नहीं, सॉरी कैम एंड फॉलोअर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कटिंग मशीन में है, कटिंग मशीन पर भी हमें क्या कहते हैं कैम एंड फॉलोअर का प्रयोग किया जा सकता है, मिलिंग मशीन पर भी हमें कैम एंड फॉलोअर का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब इसके आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये जो हमने बात की अभी कैम की, ये जो हमने बात की अभी कैम की, हमने बात की फॉलोअर की, ठीक है। तो इनके यूजेस के हिसाब से ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे इनका जैसे यूज हुआ, इनके यूजेस के हिसाब से डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कैम कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली हम कैम को 4 प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे मेनली, ठीक है। और मोशन के अनुसार भी होते हैं और शेप के अनुसार भी होते हैं, यानी कि मोशन के अनुसार देखें तो मोशन के अनुसार वही जो जैसे हमने बताया ये इस प्रकार से मोशन कर रहा है रोटरी, और ये इस प्रकार से मोशन कर रहा है, मान लीजिए ये इस प्रकार का है, तो कैम की मोशन इस डायरेक्शन में होगी, तो ये ट्रांसलेटरी, दैट टाइप ऑफ मोशन। लेकिन हमें यहाँ पर मोशन और शेप अगर दोनों हम जो हम अभी कैम और फॉलो जो कैम हम आपको बताएंगे वो मोशन और उनकी शेप दोनों को देखते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि टाइप ऑफ कैम या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कैम, टाइप ऑफ कैम की बात करते हैं, कैम के कितने प्रकार होते हैं, तो कैम बेसिकली 4 प्रकार से होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी कैम। ट्रांसलेटरी कैम क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई एक फॉलोअर है, ये एक कोई फॉलोअर है, और फॉलोअर के साथ साथ ये हमारा कोई कैम है, ये जो फॉलोअर है वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, यानी अपने ही डायरेक्शन के आगे पीछे मोशन कर रहा है। और ये जो हमारा फॉलोअर लगा है, इस पर हम लोग देखेंगे क्या कि जो फॉलोअर है और जो कैम है ये इस प्रकार से ऐसे मोशन करेगा, और ये फॉलोअर क्या होगा, जैसे इस पर टच करता है, ये फॉलोअर टच करके बना होता है, ठीक है। जैसे टच करेगा तो फॉलोअर ऐसे अप एंड डाउन डायरेक्शन में करेगा, तो फॉलोअर और इनके बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि एक्सेस और मोशन के बीच में, यानी कि या फिर कह दें कि कैम एंड फॉलोअर के बीच में 90 एंगल बिटवीन कैम एंड फॉलोअर,
90 एंगल कैम एंड फॉलोअर के बीच में बनता है, जिसमें से ये हमारा कैम है और ये हमारा है फॉलोअर। ये हमारा कैम है, ये हमारा फॉलोअर है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 एंगल बनता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला फॉलोअर, इसको हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल कैम। सिलेंड्रिकल कैम, सिलेंड्रिकल कैम की बात करें तो यहां पर जो कैम होगा वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए कोई ग्रुप कटा होगा, अब इसी ग्रुप पर हमारा जो फॉलोअर है वो इसी ग्रुप पर लगा होगा। ठीक है, या तो ये ऐसे लगा होगा या फिर ये ऐसे लगा होगा। ठीक है, ज्यादातर इसके लगे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हमें अप डाउन ही मोशन कराना होगा तो हम अदर फॉलोअर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ऐसे लगा होता है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसमें जैसे ही ये एक्सेस होती है, इस पर जैसे ही हम लोग रोटरी मोशन देते हैं, जैसे इसको घुमाते हैं, ये फॉलोअर हमारा चलना स्टार्ट करता है, यानी ये फॉलोअर इसके पाथ को फॉलो करता है और ये ऐसे ऐसे, यानी कि ये रोटरी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। तो इट कन्वर्ट रोटरी टू ट्रांसलेटरी। अगर हम इसकी बात करें, ये रोटरी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। नंबर थर्ड में आता है वो होता है ग्लोबिडिकल। ग्लोबिडिकल जो कैम होता है वो सेम इसी प्रकार से होता है, उसमें भी ज्यादा कोई चेंजमेंट नहीं होता, बस सेफ का चेंजमेंट होता है। वो कैसे बनता है, तो नंबर जो थर्ड में आता है वो हम कह सकते हैं ग्लोबिडिकल। ग्लोबिडल, ग्लोबिडल कैम, ग्लोबिडिकल नहीं, ग्लोबिडल कैम। ग्लोबिडल कैम क्या होता है, जैसे कि सिलेंड्रिकल कैम हमारा ऐसे बनता है, वैसे ही ग्लोबिडल जो कैम होता है वो हमारा कर्विक फॉर्म में बनता है। ठीक, यहाँ से मान लीजिए कोई कैम है और यहाँ पर कोई इसका इस प्रकार से मान लीजिए कोई ग्रुप कटा है, यहाँ पर कोई फॉलोअर लगा हुआ है, फॉलोअर इसके पाथ को फॉलो करेगा और अपनी डायरेक्शन पर चलेगा। यानी ग्लोबिडिकल कैम सेम होता है, लेकिन ये क्या होता है कि इसकी जो शेप होती है, शेप थोड़ा डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोबिडिकल कैम होता है। सेम यही होगा जो लास्ट वाली लाइन थी कि रोटरी मोशन को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, रोटरी को ट्रांसलेटरी में, रोटरी को ट्रांसलेटरी में कन्वर्ट करता है। नंबर थर्ड में आता है वो होता है, नंबर फोर्थ में आता है वो हमारा होता है डिस्क कैम। नंबर फोर्थ में जो आता है वो हमारा होता है डिस्क कैम। डिस्क कैम, डिस्क कैम क्या होता है, जो जिस कैम की बात अभी तक हम लोग कर रहे थे कि मान लीजिए ये कोई कैम है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे। ये कोई हमारा कैम है, ये कोई हमारा फॉलोअर लगा हुआ है। ठीक है, ये किसी टाइप का फॉलोअर लगा हुआ है। ये कैम को जैसे हम रोटरी मोशन दे रहे हैं तो ये फॉलोअर इससे अटैच्ड है, तो जैसे ही ये घूमेगा ये ऊपर और नीचे डायरेक्शन में वर्क करेगी। तो ये क्या करता है, ये वही करता है कि कन्वर्ट करता है रोटरी टू ट्रांसलेटरी, रोटरी टू रेसिप्रोकेटिंग। और एंगल जो बनता है 90 एंगल बिटवीन कैम एंड फॉलोअर।
ठीक है ना, कैम एंड फॉलोअर। कैम एंड फॉलोअर जैसे देख सकते हैं, ये हमारा इस डायरेक्शन में मोशन करेगा और ये इसकी डायरेक्शन ये है, यानी इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कैम, ये टाइप ऑफ कैम हमने आज पढ़े। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप ऑफ फॉलोअर्स क्या होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ फॉलोअर्स क्या होते हैं। ठीक है, और भी कई चीज़ें देखेंगे हम लोग फॉलोअर से ही रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।